नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू होम हैप्पीनेस एंड लाइफ विद प्रतिमा। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? जब मैंने चैनल शुरू किया था तो तभी मैंने डिसाइड किया था कि जिस दिन कुछ स्पेशल होगा तो ऐसे उस दिन मैं आपके साथ में व्लॉग शेयर करूंगी। तो इसी तरह से मैंने पहले भी आपके साथ में अक्षय तृतीया का व्लॉग शेयर किया है, और अभी लॉकडाउन है तो कहीं बाहर जा नहीं सकते, तो मैं आउटिंग के व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। पर आज घर पर ही कुछ स्पेशल होने वाला है, तो इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ में व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। और आप सबके यहाँ भी शुरू हो गई होगी बारिश। हमारे यहाँ तो बहुत ज़ोर की बारिश एक हफ्ते से शुरू हो गई है। तो थोड़ा सा अभी मैं बालकनी में हूँ, तो आपको बारिश का मैं थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ हमारे यहाँ से कैसा दिखता है। तो ये देखिए, बैक कैमरा से मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी बारिश जो है रुक गई है, पर जो ये पहाड़ है हमारे सामने, तो इसके ऊपर इस तरह से क्लाउड्स वगैरह आते हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है बारिश में यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं दिखा सकूँ जूम करके, तो यहाँ पर देखिए वाटरफॉल भी शुरू हो जाता है बारिश में। ये जो पहाड़ है हमारे घर के सामने, उसमें तो जो स्पेशल काम मुझे आज करना है वो हम लोग बारिश शुरू होने के बाद ही करते हैं। तो इसके लिए आज मैं ये काम करने वाली हूँ, और फटाफट से सुबह के जो है साफ़ सफाई के मेरे काम हो चुके हैं, और अभी मैं नाश्ता और लंच वगैरह बनाना, सबको लंच करना, ये सारे काम भी फिनिश करती हूँ, और उसके बाद हम हमारा स्पेशल काम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का ये व्लॉग शुरू करते हैं। और आज संडे है और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8:30। तो इस काम के लिए मैंने संडे ही सिलेक्ट किया था, क्योंकि बच्चों के स्कूल के ऑनलाइन सेशंस नहीं होते हैं। तो जो है जल्दी नहीं होती है कोई भी चीज़ करने की, सब हम आराम से कर सकते हैं। अगर उनके स्कूल के सेशंस चल रहे होते हैं तो उन्हें सब टाइम पे खाना वगैरह, नाश्ता वगैरह रेडी करके देना पड़ता है। तो संडे जो है थोड़ा सा रिलैक्स होता है, इसलिए ये काम मैंने संडे के लिए रखा था। और अब मैं आ चुकी हूँ अपने बालकनी गार्डन में। तो पौधों को जो है आज पानी भी देना था, तो वो भी काम मैंने मॉर्निंग में ही निपटाया है। वैसे तो बारिश बहुत चल रही है, पर पौधे बालकनी में होने के कारण बहुत ज़्यादा पानी इन्हें बारिश का नहीं मिल पाता है, तो कम देना पड़ता है बारिश में, लेकिन देना तो पड़ता ही है पानी। और ये जो रेलिंग पर लगे हुए गमले हैं, इन्हें बिल्कुल भी बारिश का पानी नहीं लगता है। तो अब इन सब की मिट्टी चेक करके मैं इन्हें पानी दे रही हूँ। और ये जो सुक्यूलेंट प्लांट है, इन्हें मैंने देखिए यहाँ पर रोप शेल्फ पर रख दिया है। प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपके साथ में शेयर किया था, ताकि इन्हें बिल्कुल भी बारिश का पानी नहीं लगे। और यहाँ पर देखिए, ये जो अपराजिता है, इसे मैंने सीड्स से ग्रो किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा ग्रो हो चुका है। अब इसे भी मैं बड़े गमले में जल्दी ही शिफ्ट कर दूँगी, और फूल अगर आते हैं तो आपके साथ में शेयर भी करूँगी कि अगर हम घर पर ही सीड्स से अपराजिता का प्लांट लगाते हैं तो इसमें जो है फूल आते हैं कि नहीं। और इस तरह से ये भी काम मेरा निपट गया है प्लांट्स को पानी देने का। और नाश्ता आज देखिए मैंने लेफ्ट ओवर चपाती से बनाया है। वैसे तो कई सारे नाम है इस नाश्ते के, इसे मनोहरा भी कहते हैं, या फिर मराठी में हम इसे फोडणीची पोळी यानी कि चपाती भी तड़के वाली चपाती ऐसा भी कहते हैं। तो आप इसे बनाते हैं कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल सा नाश्ता मैंने बना दिया है, और अब मैं ये सबको दे भी दूंगी। और सबको नाश्ता कराने के बाद मैं यहाँ बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए आई। मशीन मैंने सुबह ही लगा दिया था कपड़ों का। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे घर के सामने तालाब है, यहाँ पर आप एक बोट आपको अगर दिख सकती है तो आप देखिए, यहाँ पर मछुआरे जो है वो छोटे छोटे जो है बच्चे जो होते हैं फ़िश के, वो छोड़ते हैं, और फिर बड़े होने पर उन्हें हार्वेस्ट करते हैं। तो जब उन्हें काम करना होता है तालाब में, तो इस तरह से बोट लेकर वो तालाब में काम करते हैं। तो लंच मैंने बना लिया है, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मटकी जो बनाते हैं हम लोग, ये स्प्राउटेड मटकी है, हिंदी में शायद इसे मोट कहते हैं। तो इसकी मैंने सब्ज़ी बनाई है, और दूध ठंडा हो रहा है यहाँ पर फ्रिज में रखने के लिए, और ये मैंने बनाई है चपाती। तो बहुत ही सिंपल सा लंच भी मैंने बना दिया है, ताकि मैं जल्दी जल्दी फ्री हो जाऊँ मेरा जो स्पेशल काम है वो करने के लिए। और वो काम क्या है वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ।
तो कौन सा काम मुझे आज करना है ये देखिए। तो ये देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या है जो आज स्पेशल काम जो मुझे करना है। तो मैं बनाने वाली हूँ आम का अचार, और उसके लिए जो कच्चे आम होते हैं जिसे हम कैरी कहते हैं, तो उसको जो है हमारे यहाँ पर सब्ज़ी वाले ही जो है उसको काट कर दे देते हैं। तो मेरी जो हाउस हेल्पर है वो सब्ज़ी का उसका शॉप भी है, तो उसे मैंने बोला था और उसने मुझे ये लाके दिए। करीब 10 बजे के आसपास उसने मुझे लाकर दिए हैं, और अभी मैंने यहाँ पर इन्हें रख दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बेडशीट डालकर उसके ऊपर इन्हें फैला दिया है ताकि ये अच्छे से सूख जाए। और आम का अचार इस साल पहली बार मैं अकेले बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने थंबनेल पर लिखा हुआ है कि पहली बार मैं ये काम कर रही हूँ। और 2 साल पहले भी मैंने यहीं पर इसी घर में अचार बनाया था, पर तब मेरी मम्मी आई हुई थी और हम दोनों ने मिलकर बनाया था। तो इस साल भी मम्मी बोल रही थी कि मैं आ जाती हूँ अचार बनाने के लिए, पर पिछले साल क्या हुआ ना, लॉकडाउन था तो मम्मी नहीं आ पाई और मैं अकेले हिम्मत भी नहीं जुटा पाई थी अचार बनाने की, क्योंकि उसे साल भर रखना होता है और ख़राब होने के चांसेस होते हैं, और अगर ख़राब हो जाए तो हमारी इतनी सारी मेहनत और इतना सारा जो सामान वगैरह है सब वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने पिछले साल नहीं बनाया। तो थोड़ा थोड़ा मम्मी ने और मदर इन लॉ ने अचार दिया था, और वो ख़त्म होने के बाद बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हुई, क्योंकि रेडीमेड जो आम का अचार होता है वो हम लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता है, इतना पसंद नहीं आता है। और फिर बाद में मैंने नींबू का वगैरह वो अचार मैंने बनाया था, पर नींबू का अचार सिर्फ मुझे पसंद है, बच्चों को और हस्बैंड को इतना पसंद नहीं है। तो जो घर का बना हुआ आम का अचार है उसके बिना साल जैसे बहुत मुश्किल से कटता है। तो इसके लिए इस साल मैंने मम्मी को बोला कि मैं खुद से बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारा काम है, जो भी हम करते हैं, मतलब हमारा जैसे मेरा काम है होम मेकिंग का, तो उसमें हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। जितना हो सके हम खुद ही सारी चीज़ें करें तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। फिर कभी भी कोई भी परेशानी आती है तो मतलब हमें परेशानी नहीं होती है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे पिछले साल मेरी मम्मी नहीं आ पाई तो मैं अचार नहीं बना पाई, तो ऐसा नहीं होता है। अगर हमें खुद से सब कुछ करना आता है तो हम आसानी से कर लेते हैं। वैसे आपकी क्या राय है इस बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी फटाफट से मैं सबको लंच करा देती हूँ और उसके बाद हम हमारा अचार का काम शुरू कर देंगे। तो सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं लंच वगैरह के, और अब हम बनाते हैं अचार का मसाला। तो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल लिए हैं जो भी मसाला बनाने में जो मुझे चाहिए। और अचार का मसाला अचार बनाने में पूरे जो बर्तन वगैरह जो भी चीज़ें आप यूज़ करें सब साफ़ सुथरा और सूखा होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी कहीं भी इसमें नहीं होना चाहिए। और ये जो मसाले वगैरह है तो इनको जो है अगर आपको पॉसिबल है तो आप एक दिन की धूप दिखा दीजिए, तो इसमें भी थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर होता है वो धूप दिखाने से चला जाता है। हमारे यहाँ पे धूप दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं हल्का हल्का इन सबको सेक लूँगी। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है ये राई की दाल यानी कि सरसों की दाल, ये मैंने ली है आधा किलो। फिर जो छोटी कटोरी है इस कटोरी से मैंने बाकी चीज़ों का नाप लिया है, ये कटोरी जो मैं दिखा रही हूँ। तो 2 कटोरी जो है नमक है और 2 कटोरी लाल मिर्च पाउडर है, और ये पाव किलो लहसुन है। लहसुन को मैंने एक दिन पहले ही छिलके रखा था। और उसके बाद आधी आधी कटोरी सौंफ ली है मैंने, धनिया लिया है और मेथी है। ये मेथी है, मुझे मेथी की दाल नहीं मिली, अगर आपको मेथी की दाल मिलती है तो वो भी आप ले सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को, इन तीनों चीज़ों को जो है हल्का दरदरा सा हमें मिक्सी में पीस लेना है। अब इसके बाद देखिए एक एक चम्मच हमें लौंग, काली मिर्च और इलायची लेनी है, तो इनको भी हल्का सा दरदरा सा मिक्सी में भी पीस सकते हैं या फिर कूट के ले सकते हैं आप। और ये मैंने लिया है लगभग 2 चम्मच सौंठ लिया है, तो इसको भी मैंने जो है कल कूट लिया था, जो खरल और बत्ता है उसमें। और ये हल्दी है 2 चम्मच। और फिर इसके बाद तेल जो है वो हम लोग
सिंगदाने का यानी कि ग्राउंडनट का तेल यूज़ करते हैं अचार में, तो वो मैंने यहाँ पे लिया है। ये 2 किलो यहाँ पर आपको दिख रहा है, पर मुझे एक्चुअली 1.5 किलो यानी कि 1.5 kg ही डालना है, तो ये मैंने एज़ इट इज़ रखा है। और हींग है तो ये भी मैं लगभग आधे से 1 चम्मच डालूंगी। इसकी खुशबू एज़ इट इज़ रहे इसलिए मैंने इसे अभी निकाल कर नहीं रखा है। और सारी चीज़ें जो है मसाला अचार बनाने के लिए आप फ्रेश लाइए मार्केट से, घर में रखी हुई चीज़ें जो है, यहाँ तक कि नमक और मिर्च वगैरह भी हमें फ्रेश ही लाना है मार्केट से। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने मेथी डाली है मिक्सर के बर्तन में, और बिल्कुल हल्का सा कुछ सेकंड्स के लिए हमें मिक्सर को चलाना है और इसे दरदरा सा पीस लेना है। और मेथी के बाद यहाँ पर देखिए धनिया जो है इसको मैं डाल रही हूँ मिक्सर के बर्तन में। तो इस तरह से 1 बाय 1 मैं इन तीनों चीज़ों को पीस रही हूँ। तो धनिया भी देखिए मैंने दरदरा सा पीस लिया है, और इसके बाद जो सौंफ है उसे भी दरदरा पीस लेंगे हम मिक्सी से। तो ये सारी चीज़ें मैंने मार्केट से नई लाई हुई है। तो क्या होता है कि अचार हमें साल भर रखना होता है, और नई चीज़ों का जो है अच्छा स्वाद आता है, और फिर उसे साल भर रखने में कोई परेशानी भी नहीं होती है, ख़राब भी नहीं होता है। और जो इलायची है उसके हमें छिलके निकालने हैं, और सिर्फ अंदर के जो बीज है इलायची के उनको यूज़ करना है। तो यहाँ पर कुछ साबुत इलायची मैंने रख ली है तड़के में डालने के लिए, और कुछ साबुत लौंग और साबुत काली मिर्च भी मैंने रख ली है। इन्हें हम अलग से रख देते हैं तड़के में डालने के लिए, और बाकी सबको दरदरा सा पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इलायची, लौंग और काली मिर्च को भी मैंने दरदरा पीस लिया है इस तरह से। अब इसके बाद जो लहसुन है जिसके मैंने छिलके निकाल कर रखे हैं, तो इसे जो है हमें लाल मिर्च पाउडर के साथ पीसकर इसकी एक चटनी बना लेनी है। तो जो है छोटा बर्तन में यूज़ कर रही हूँ मिक्सी का, तो यहाँ पर देखिए 2 बैचेस में ये लाल मिर्च और लहसुन जो है उसकी मैं चटनी बना लूँगी। तो इसकी मैं पूरी चटनी बना लूँगी, और जो बिल्कुल छोटी छोटी कलियाँ होती है लहसुन की, तो उन्हें भी मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है एज़ इट इज़। उन्हें हम बिना पीसे अचार में डालेंगे, तो बाद में जब हम इन्हें खाते हैं तो अच्छी लगती है टेस्ट में। तो इस तरह से देखिए ये सारी तैयारी हमारी मसाले की हो चुकी है, जो भी चीज़ें हमें पीसनी थी। और ये तेल है, तो ये 1.5 kg तेल मैंने एक पतीले में निकाल लिया है। तेल को हमें गरम करना है, और इन सभी चीज़ों को जो है हल्का हल्का सेकना है, सिर्फ चटनी वगैरह ये सब छोड़ के। तो सबसे पहले देखिए तेल हम गरम करने के लिए रख देंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने रख दिया है तेल को। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखी है सारी चीज़ों को सेकने के लिए। सिर्फ हल्का हल्का सेकना है, भुनना नहीं है हमें। तो सबसे पहले हम डाल देंगे इसमें नमक, और आप देख पाएंगे नमक जब सिक जाता है तो इसमें जो ये मॉइस्चर दिख रहा है ये आपको जो है सूखा सूखा सा नज़र आएगा। अब आप देख सकते हैं नमक हमारा जो है सीख चुका है। बिल्कुल लो फ्लेम पर सिर्फ सेकना है हमें, किसी भी चीज़ को जो है उसका फ्लेवर नहीं चेंज करना है उसे रोस्ट करके, और कलर वगैरह भी उसका नहीं चेंज होने देना है। तो इस तरह से देखिए नमक सीख चुका है। अब मैं मैंने एक बड़ी सी परात ली है सारे मसाले को मिक्स करने के लिए, तो उसमें मैं अभी से निकाल लूँगी। तो इस तरह से इस परात में मैंने निकाल लिया है, और इसे हम फैला देंगे। और देखिए जो इसमें हम लोग है ना तड़का लगाते हैं, जो मसाला होता है इसमें, तो जिस तरह से तड़का लगना होता है उस हिसाब से इन चीज़ों को डालना होता है। तो सबसे नीचे जो है नमक का लेयर लगाते हैं। अब इसके बाद जो सरसों की दाल ली है मैंने, तो उसे भी मैं हल्का सा सेक लूँगी, और सेकने के बाद सेम जो परात जिसमें मैंने नमक डाला हुआ है उसके ऊपर ये सरसों की दाल जो है उसको डाल के उसका लेयर बनाना है। अब ये जो है बिल्कुल हमारा ट्रेडिशनल तरीका है। महाराष्ट्र में भी अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से अचार बनता है। हम लोग इसी तरह से जो गरम तेल का तड़का होता है वो लगाकर ही अचार बनाते हैं। आपके यहाँ पर किस तरह से बनता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कुछ कुछ भागों में ऑयल भी नहीं यूज़ करते हैं, तो ऐसा अलग अलग तरीके से अचार बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए परात में मैंने जो है जो सरसों की दाल है वो मैंने डाल दी है। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर डाल रही हूँ जो लहसुन और लाल मिर्च पाउडर को पीसकर हमने चटनी बनाई थी, तो उसे मैं यहाँ पर अभी डाल रही हूँ।
लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण इसमें देखिए इस तरह से गुठलियाँ बन जाती है, तो हाथों से थोड़ा सा हमें इन गुठलियों को उसे तोड़ देना है, मैश कर देना है थोड़ा थोड़ा सा। इसके बाद जो धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर और मेथी का पाउडर है जो हमने दरदरा सा पीसा था, तो उन सबको हल्का सा सेकना है। मैंने अभी गैस बंद कर दिया है, बस जो हल्की कढ़ाई जो है वो गर्म है, उसी में मैं इसे सेक रही हूँ। और जो मसाले हमने पीसे थे, लौंग, इलायची और काली मिर्च, उनको भी मैंने इसी में डाल दिया है। और अब इसको सेकने के बाद इसे भी मैं जो लेयर हमने बनाए हैं वहाँ पर मैं इसे भी डाल दूँगी। उसके बाद जो मेथी की दाल है, जो मेथी को हमने हल्का सा पीसा था मिक्सी में, तो उसको मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इस तरह से। और उसके बाद सबसे बीचों बीच जो है हम डालेंगे यहाँ पर हींग और जो सोट का पाउडर है वो। और हल्दी हमें अभी इसमें नहीं डालनी है, हल्दी हम बाद में डालेंगे, ताकि जो गरम तेल हम इस पर डालने वाले हैं उससे जो है हल्दी जले नहीं और इसका जो है कलर अच्छा रहे। तो अब मैं डाल रही हूँ हींग। यहाँ पर देखिए 1 चम्मच के आसपास मैंने हींग ले लिया है। खड़ा हींग अगर आपको मिलता है तो वो सबसे बेस्ट होता है अचार के लिए, और अगर नहीं मिलता है तो जो पाउडर वाला हींग होता है वो भी हम डाल सकते हैं। अब तेल देखिए हमारा गर्म हो चुका है। इस तरह से हम एक छोटा सा लहसुन का टुकड़ा या फिर थोड़ी सी जो सरसों की दाल है वो तेल में डालकर देखेंगे। जैसे ही ये ऊपर आ जाएगा तो हम समझ लेंगे कि हमारा तेल जो है गर्म हो चुका है। अब देखिए तेल हमें जो है 1-1 चम्मच करके हमें इस मसाले में डालना है। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए तेल, यानी कि हमारे जो मसाले हैं वो जलने भी नहीं चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अच्छे से जो तड़का लगाना जो हम कहते हैं, वैसे तड़का हर चीज़ को लगना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक कलची में मैंने तेल ले लिया है और इसमें मैंने जो खड़े मसाले हमने किए थे, निकाल के रखे थे तड़के में डालने के लिए, तो उन्हें इस तरह से हल्का सा फ्राई किया है और अब मैं डाल रही हूँ। तो सबसे बीच में जो है हमने हींग डाला है, तो उसके ऊपर ही सबसे पहले हम जो है तेल डालेंगे, ताकि हींग अच्छे से फ्राई हो जाए। क्योंकि तेल का टेम्परेचर जो है धीरे धीरे, गैस मैंने अभी ऑफ कर दिया है तेल का, तो तेल का टेम्परेचर जो है धीरे धीरे कम होते जाता है। तो उस हिसाब से जो चीज़ हमें ज़्यादा फ्राई करनी है उसमें हमें पहले तेल डालना। तो इस तरह से शुरू में थोड़ा सा, बीच में मैं ऑयल डालूँगी, फिर साइड साइड से लेते हुए हमें पूरे मसाले में धीरे धीरे करके ऑयल डालना है। और फिर जो छोटी छोटी लहसुन की कलियाँ मैंने निकाल कर रखी थी, उन्हें भी हम थोड़े से तेल में फ्राई करके इस मसाले में ऐड कर देंगे। और फिर एक और चम्मच ले लेंगे हाथ में, और चम्मच से जो है एक हाथ से मसाले को हिलाते जाना है, मिक्स करते जाना है, और एक हाथ से मसाले में इस तरह से धीरे धीरे करके तेल डालते जाना है। तो इस तरह से गरम तेल डालने से जो हमारा मसाला है इसमें हल्का सा जो है तड़का लगता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू पूरे घर में इसकी फैल जाती है और आस पड़ोस में भी फैलती है। तो सबको पता लग जाता है कि कहीं तो अचार बन रहा है। तो वैसे ये हमारी जो है ट्रेडिशनल तरीका है हमारा मसाला अचार बनाने का। और महाराष्ट्र में भी अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से अचार बनता है। और कुछ लोग इस तरह से तड़का नहीं लगाते हैं। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि ऑयल डालते ही नहीं है, सिर्फ सूखे मसाले में जो आम के टुकड़े हैं उन्हें मिक्स करके रख देते हैं और ऊपर से बाद में गरम करके ठंडा किया हुआ ऑयल डालते हैं। तो वैसे आपके यहाँ पर किस तरह से बनता है मुझे बताइएगा ज़रूर। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम ऑयल डाल रहे हैं, इसमें जो चटनी है हमारी लहसुन की, तो उसकी तो खुशबू भी आ रही है बहुत अच्छी, और बहुत अच्छा कलर भी आ रहा है हमारे मसाले में। तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा ही तेल मैंने बचाया है। जो 1.5 किलो तेल मैंने लिया था उसमें से लगभग 1/4 किलो तेल मैंने अभी इसमें नहीं डाला है, बाकी सारा तेल डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। तो इससे इस तरह से बाद में हल्दी डालने से हल्दी जो है हमारी जलती नहीं है और इसका कलर अच्छा आता है। और ये देखिए कितना अच्छा मसाला हमारा बन चुका है। अब इसे हमें कम्प्लीटली ठंडा करना है, 3-4 घंटे तक हम इसे ठंडा होने देंगे। तो हल्दी भी मैंने थोड़ी थोड़ी अंदाज़ा लेकर इसमें ऐड की है।
तो अब इस तरह से देखिए इसे मैंने लिविंग रूम में फ़ैन के नीचे रख दिया है ठंडा होने के लिए, ताकि ये थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाए और हम इसमें जो है हमारे आम के जो टुकड़े हैं उन्हें मिक्स कर सके। और जब तक ये मसाला ठंडा हो रहा है, यहाँ पर मैंने जो आम के टुकड़े थे उन्हें इस तरह से यहाँ पर नीचे में बैठ गई हूँ और यहाँ पर मैंने ले लिया है साफ़ करने के लिए। तो इनको देखिए कपड़े से पोंछकर मैं अभी साफ़ करूँगी, क्योंकि वहाँ से मार्केट से लाने कि एक साथ लाने की वजह से ये थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। और इसमें से देखिए जो पके हुए आम के टुकड़े होते हैं उन्हें अलग करना है, और जो सीड्स होती है आम की गुठलियाँ जो होती है उन्हें अलग करना है। और अच्छे से साफ टुकड़े जो होंगे कुछ ख़राब होते हैं तो इस तरह से देखिए इसे सब चुन के जो है साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, और इस तरह से देखिए इनको साफ़ करने का काम चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा समय लग गया हमें इन्हें साफ़ करने में, लगभग 2 घंटे लग गए। और ये देखिए ये साफ़ की हुई कैरी है जो अचार में डालनी है, और ये कुछ पके हुए आम के टुकड़े हैं तो इन्हें भी मैंने अलग कर लिया है। उसके बाद ये कुछ बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े थे तो उनको भी मैंने अलग कर लिया है। इनका मैं जो है छोटी सी बर्नी में अलग से अचार बनाऊंगी। और ये आम की गुठलियाँ है तो इन्हें भी मैंने अलग कर लिया है। और ये सारा कचरा और बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े जो थे आम के उन्हें भी निकाल लिया है साइड में। और ये गुठलियाँ जो है इन्हें भी नमक डालकर प्रेशर कुकर में पका के सुखा के मुखवास की तरह खाते हैं। तो अभी शाम के 6 बज चुके हैं और पूरी दोपहर के 1-2 घंटे लग गए हैं जो कैरी के पीसेस थे उन्हें साफ़ करने के लिए। और अब मैंने चाय वाय भी पी ली है, मैं फ़्रेश होके आ गई हूँ। और अब जो फाइनल काम है हमारे अचार का, सारी चीज़ों को मिक्स करके जो अचार की बरनी होती है उसमें भरने का, तो वो अब मैं स्टार्ट करूँगी। तो उससे पहले जो ये अचार की बरनी है मेरी, कुछ इस तरह की मेरे पास जो ट्रेडिशनल बरनी होती है चीनी मिट्टी की, ये वाली है। अगर आपके पास कांच की बरनी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसे जो है पहले हमें जो हींग होता है उसकी हमें धुरी देनी है, यानी कि उसका धुआं बनाकर इस बरनी में भरना है। तो वो कैसे करना है अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए मैंने एक लोहे का तवा रख दिया है गैस पर गरम करने के लिए। और जब तवा गरम हो गया तो इस पर मैंने 1-2 चम्मच हींग के डाल दिए हैं। इस तरह से फैला के हींग को डाल देना है, और जैसे जैसे हींग जो है गरम होगा इसमें से धुआं निकलेगा। तो ये जो धुआं है हमें इस बरनी को देना है कुछ इस तरह से। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, और ये बरनी जो है तवे को टच नहीं करना है हमें इसे, बस इस तरह से उल्टा इसे हमें जो हींग का धुआं निकल रहा है उसके ऊपर पकड़ना है। तो अपने आप सारा धुआं जो है वो बरनी में भर जाएगा। और अगर आपको लगे कि तवा अच्छे से गर्म हो गया है तो गैस का फ्लेम आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से लगभग 5 मिनट तक मैंने इसे तवे के ऊपर पकड़ा है, और अच्छे से, अगर कांच की बरनी हो तो आपको दिखाई भी देगा, अच्छे से धुआं जो है इस बरनी में भर जाता है। और अब हम इसका ढक्कन बंद करके इसे रख देंगे। हींग जो है इसमें थोड़ी सी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, तो हींग की वजह से हमारी जो बरनी है वो स्टरलाइज भी हो जाती है। और थोड़ी सी इसे जो है आँच लगती है तो इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा तो वो भी ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ गुड़। तो गुड़ को भी मैंने एक दिन पहले बारीक करके रखा हुआ है, और ये लगभग 1.25 किलो गुड़ है। इसमें से जितना अपने टेस्ट के हिसाब से आपको गुड़ ऐड करना है, पर बहुत ज़्यादा ऐड करने से अचार में जो है अजीब सी स्मेल आती है। तो इसमें से भी थोड़ा सा गुड़ मैंने बचा लिया था। ये 3 किलो कैरी का अचार है तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 1.25 किलो गुड़ लिया हुआ है। और अब हम अचार को जो मिक्स करके अचार को बरनी में भरने का काम है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये आम के टुकड़े भी मैंने एक बर्तन में इस तरह से भर के ले लिए हैं, और गुड़ है और अचार का मसाला है। और यहाँ पर देखिए एक और छोटी सी परात मैंने ले ली है, और इसमें थोड़े थोड़े आम के टुकड़े डालने हैं, थोड़ा सा मसाला और थोड़ा सा गुड़। इस तरह से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सब कुछ मिक्स करते हुए मैं अचार की बरनी में भरते जाऊंगी। और हर बार मसाले को लेते हुए इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि एक जैसा मसाला हमारे सारे आम के टुकड़ों में लगे।
और गुड़ अपनी टेस्ट के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग चीनी भी डालते हैं गुड़ की जगह पर, कुछ लोग गुड़ या चीनी कुछ भी ऐड नहीं करके भी अचार बनाते हैं। तो इस तरह से सब लोग अपने अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने अपने तरीके के हिसाब से अलग अलग तरीके के अचार बनते हैं। और अच्छे से जो मसाला है उसे कैरी के साथ मिक्स करने के बाद इस तरह से मैं इस बर्नी में भरते जाऊंगी। और फ्रेंड्स, अचार को भरने से पहले ही मैंने 2 से 3 एक्स्ट्रा बर्नियाँ जो है मैंने रेडी करके रखी थी, वॉश करके और ड्राई करके, क्योंकि अचार के लिए बिल्कुल भी गीले बर्तन या फिर गीली बर्नी वगैरह नहीं यूज़ करते हैं। तो क्या होता है ना, शुरू शुरू में जो ये अचार है, जो ये कैरी है, इससे जो है बर्नी भर जाती है और बाद में जो है इसमें जो एयर होती है नीचे वो निकलती रहती है और हमारा अचार जो है वो नीचे बैठता रहता है। तो इसलिए ये जो बर्नी है ये 3 किलो की है, फिर भी इसमें 3 किलो का अचार जो है शुरुआत में नहीं आता है। तो इसके लिए मैंने इसके साथ में कांच की दो से 3 और जार्स मैंने रेडी करके रखी हुई है। और ऐसा ही हुआ, ये बर्नी फिल हो गई पूरी तरह से। तो उसके बाद मैंने जो है जो कांच की बर्नियाँ मैंने रेडी करके रखी थी उनमें मैंने बाकी का अचार भरा है। और जो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े मैंने दिखाए थे कैरी के आपको, तो उसका भी एक बर्नी में मैंने अलग से अचार भर दिया है। और बाद में जब हम साल भर के लिए अचार को स्टोर करते हैं तो हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अचार को जो है तेल के नीचे अगर अचार पूरी तरह से डूबा हुआ रहे तो ये ख़राब नहीं होता है। तेल के ऊपर थोड़ी सी भी जो है टुकड़े आम के अगर आ जाते हैं तो उसमें जल्दी से फंगस लग जाता है। तो बाद में अब देखिए धीरे धीरे ये सारा अचार नीचे बैठते जाएगा और इसमें से जो है तेल भी ऊपर की तरफ आते जाता है। और शुरू शुरू में देखिए जो हवा होती है अचार में वो बाहर निकलती है, थोड़ा बहुत इसमें फर्मेंटेशन होता है। तो इसके लिए ये जो बर्नियाँ होती है इनका ढक्कन नहीं लगाते हैं। इस तरह से कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनको इसके ऊपर, पतले से कॉटन के कपड़े को इसके ऊपर ढककर इस तरह से रस्सी से बांध देते हैं, ताकि इसमें जो है सारी जो हवा है वो बाहर निकल जाए और इसमें बहुत ज़्यादा फर्मेंटेशन भी ना हो। और 3 दिन तक इन्हें ऐसे ही रखना होता है। दिन में सिर्फ एक बार इन्हें जो है ऊपर नीचे हिलाना होता है, चम्मच से मिक्स करना होता है हिलाकर। और फिर 3 से 4 दिन के बाद जब ये अच्छे से हमारा अचार जो है ये बन जाता है, तब हम इन बर्नियों का ढक्कन लगाकर इन्हें साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से इन तीनों बर्नियों पे जो है कपड़ा मैंने लगा दिया है और जो भी रस्सियाँ मुझे मिल गई घर में वही मैंने यूज़ की है इन्हें बांधने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी पूरा अचार बनाते बनाते, तो इसलिए मैंने ज़्यादा इधर उधर ढूंढा नहीं और जो रस्सियाँ मुझे सामने दिख गई वही मैंने ले ली। और ये कपड़े मैंने पहले से निकाल करके रखे थे। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी घर में अचार की, तो बच्चे और हस्बैंड भी सोच के दिन भर ये हो रहे थे कि हम आज अचार खाएंगे। पर एक्चुअली शुरू में इतना अच्छा टेस्ट नहीं होता है अचार में, फिर भी हमने जो डिनर में जो है इसे टेस्ट करके देखा और बहुत ही अच्छा मसाला जो है वो बहुत ही अच्छा बना है। अब धीरे धीरे इसमें सारी चीज़ें पिघलेंगी, नमक वगैरह और गुड़ वगैरह, तब अच्छे से इसमें और भी अच्छा टेस्ट आते जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो अलग से मैंने कोई आउट्रो आप लोगों के लिए शूट नहीं किया है इस वीडियो का। तो वीडियो का थोड़ा सा भी पार्ट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप किस तरह से अचार बनाते हैं वो भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।